प्रिय मित्रों, संसार में कोई किसी का नहीं होता, यह विचार या धारणा जीवन की एक कठोर सच्चाई को उजागर करता है जिसे मानव समाज में समय समय पर अनुभव किया जाता है। यह वाक्य हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने जीवन की राह पर अकेला होता है और चाहे कितनी भी गहरी या मजबूत रिश्ते हों, अंततः हर व्यक्ति का जीवन और उसकी जिम्मेदारियां स्वयं के कंधों पर होती हैं। प्रिय मित्रों, यह विचार विशेष रूप से उस समय प्रासंगिक होता है जब हम जीवन के कठिनाई भरे मोड़ों पर पहुंचते हैं। जीवन के उतार चढ़ावों में कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन समय बीतने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य लोग अपने जीवन की जद्दोजहद में इतने उलझे होते हैं कि वे हमारे लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते। इस धारणा के पीछे जीवन की वह कड़वी सच्चाई है कि हर इंसान के पास अपने संघर्ष, अपनी प्राथमिकताएं और अपने दायित्व होते हैं। संसार में संबंधों का महत्व हमेशा से ही रहा है, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, मित्रता हो या प्रेम। लेकिन कई बार हमें इन संबंधों की सीमाएं भी समझ में आने लगती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जीवन के कुछ कठिन समयों में वही लोग जिनके बारे में हमें लगता है कि वे हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमारे साथ नहीं होते। ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर हमें अकेला छोड़ते हैं, बल्कि यह जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति का जीवन अपनी आवश्यकताओं, चुनौतियों और अपेक्षाओं से भरा होता है। जीवन की इस सच्चाई को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम यह स्वीकार करें कि हर किसी के जीवन में उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। जब हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं तो यह हमें निराश कर सकता है, क्योंकि हम उनसे उम्मीदें लगाते हैं जिन्हें पूरा करना हमेशा संभव नहीं होता। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। इस कथन का एक सकारात्मक पहलू भी है जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करता है। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में हमें अकेले ही अपनी राह बनानी है, तो हम अपने आप में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने लगते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम संबंधों की अहमियत को नकारें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और चुनौतियों को खुद संभालने के लिए सक्षम बने। आत्मनिर्भरता का विकास करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझें। जब हम अपनी शक्ति और कमजोरियों को पहचानते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है, जिससे हम जीवन में आने वाली असफलताओं और निराशाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। हालांकि संसार में कोई किसी का नहीं होता, यह एक सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि समाज में संबंधों का कोई मूल्य नहीं है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और संबंधों के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। संबंधों का महत्व केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वे हमें हर समय साथ दें, बल्कि इस बात पर भी होता है कि वे हमें सहारा देते हैं, हमें भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं और जीवन के कुछ खास पलों को खूबसूरत बनाते हैं। परिवार, मित्रता और प्रेम संबंध हमें एक साथ आने और एक दूसरे का साथ देने का अवसर देते हैं। ये संबंध हमें भावनात्मक समर्थन, खुशी और सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ये संबंध भी सीमित होते हैं और कभी-कभी हमें अपनी चुनौतियों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। जीवन में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से अकेले हैं। चाहे वह किसी प्रियजन की मृत्यु हो, किसी महत्वपूर्ण रिश्ते का टूटना हो या फिर जीवन की अन्य चुनौतियां, इन क्षणों में यह स्पष्ट हो जाता है कि अंततः हमें अपने आप पर ही निर्भर रहना होगा। अकेलेपन का यह अनुभव कई बार हमें कमजोर कर देता है, लेकिन अगर हम इस स्थिति का सामना सही दृष्टिकोण से करें तो यह हमें मजबूत भी बना सकता है। अकेलेपन के क्षण हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करते हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है। अगर इस विचार को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए
तो कई धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में यह कहा गया है कि अंततः आत्मा अकेली होती है और उसे अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं खोजना होता है। चाहे हिंदू धर्म में आत्मा की अवधारणा हो या बौद्ध धर्म में निर्वाण का सिद्धांत, सभी में यह बताया गया है कि सांसारिक संबंध अस्थायी होते हैं और आत्मा का सच्चा उद्देश्य मुक्ति की ओर अग्रसर होना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह विचार हमें संसार की अस्थायी प्रकृति की ओर इंगित करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सभी सांसारिक वस्तुएं, लोग और संबंध अस्थायी होते हैं और अंत में हर व्यक्ति को अपने आप पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपनाना आवश्यक होता है। संसार में कोई किसी का नहीं होता, यह विचार हमें अपने जीवन में संबंधों की पुनर्व्याख्या करने की ओर प्रेरित करता है। संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि किसी भी रिश्ते में अपेक्षाओं की अधिकता हानिकारक हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन की जटिलताओं में उलझा होता है और हमें अपने जीवन की चुनौतियों को स्वयं संभालना आना चाहिए। इस विचार का यह अर्थ भी नहीं है कि हमें अपने प्रियजनों से दूरी बना लेनी चाहिए या उन पर अविश्वास करना चाहिए, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना अपने बल पर कर सकें। साथ ही हमें अपने रिश्तों को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वे हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन जीवन की सभी चुनौतियों का समाधान नहीं है। संसार में कोई किसी का नहीं होता, एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम जीवन के विभिन्न मोड़ों पर अनुभव करते हैं। यह कथन हमें आत्मनिर्भर बनने, अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने और दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता से बचने की प्रेरणा देता है। जीवन में संबंधों का महत्व अवश्य होता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि अंततः हर व्यक्ति का जीवन उसकी अपनी जिम्मेदारियों और निर्णयों पर आधारित होता है। इस विचार को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सकारात्मक रूप से जी सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों को हमें खुद ही हल करना है और आत्मनिर्भरता ही वह मार्ग है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद कर सकता है। प्रिय मित्रों, चलिए हम इसे एक प्राचीन इतिहास की कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों का शासन था। देवताओं का साम्राज्य स्वर्ग में और असुरों का पाताल में था। दोनों के बीच सदैव संघर्ष होता रहता था, लेकिन इस युद्ध के बीच एक साधु था जिसका नाम था महात्मा वशिष्ठ। वह साधु संसार की माया से परे था और उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और असुर दोनों ही उसका सम्मान करते थे। एक दिन महात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह संसार माया का खेल है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। लोग एक दूसरे से प्रेम और मित्रता का ढोंग करते हैं, परंतु जब स्वार्थ आ जाता है तब सारा संबंध टूट जाता है। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? क्या संसार में प्रेम और सच्चाई का कोई स्थान नहीं? वशिष्ठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पौराणिक समय में एक राजा था जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। वह सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा था, परंतु स्वर्ग के देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा को अपनी प्रजा की सेवा में लीन देखकर इंद्र देवता ने अपने पास की संपत्ति और वैभव का लोभ देकर उसकी परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि अपना राज्य, संपत्ति और परिवार भी। परंतु अंत में उसने यह साबित किया कि सत्य और धर्म ही सर्वोच्च हैं। लेकिन महात्मा वशिष्ठ ने आगे कहा, परंतु जब राजा हरिश्चंद्र के समय में भी स्वार्थ सामने आया, तब उसकी प्रजा और परिवार भी उसे छोड़कर चले गए। केवल उसका सत्य और धर्म उसके साथ था। शिष्यों ने इस कथा को सुना और समझा कि यह संसार वास्तव में माया का खेल है। इसमें कोई भी संबंध स्थायी नहीं होता। केवल सत्य और धर्म ही वह चीजें हैं जो हमें इस माया से पार लगाती हैं। महात्मा वशिष्ठ ने अंत में कहा, इसलिए संसार के माया में मत फंसो।
जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे तब तक हैं जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, परंतु यदि तुम धर्म और सत्य का पालन करोगे तो अंत में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ ने यह सिखाया कि संसार में कोई किसी का नहीं होता और सत्य और धर्म ही इस जीवन की वास्तविक धरोहर है। प्रिय मित्रों, अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।